आज मैं आपको शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर के बारे में नोट्स देने वाली हूँ। तो शिक्षण क्या होता है? शिक्षण एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है जिसका सीधा संबंध होता है सीखने से और जो स्टूडेंट है उसके बिहेवियर मॉडिफिकेशन से, मतलब कि व्यवहार परिवर्तन से। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर सारे, इसको भी मैं पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। तो आई होप कि आपको नज़र आ रहा है सारा। ये फर्स्ट पेज है, इसका टॉपिक यही रहेगा, शिक्षण एवं प्रशिक्षण में अंतर। बट उससे पहले हमें शिक्षण के बारे में बात करनी है। तो ये फर्स्ट पेज है, इसमें लिखा गया है कि विभिन्न देश के शिक्षण व्यवस्था के अनुसार शिक्षण को 3 रूपों में समझा जा सकता है। एक तंत्र शासन में शिक्षण का अर्थ, प्रजातंत्र शासन में शिक्षण का अर्थ और हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण का अर्थ। तो सबसे पहले हम एक तंत्र शासन में शिक्षण का अर्थ देखेंगे। इसको हम जो हमारा ट्रेडिशनल होता है ना, जिसमें टीचर पढ़ाता है और स्टूडेंट सुनता है, तो उसको हम बोल सकते हैं एक तंत्र, क्योंकि स्टूडेंट का काम सिर्फ वही होता है कि टीचर ने जो भी पढ़ाया है वही हमें लिखना है। उसके बाद हम आते हैं प्रजातंत्र शासन में शिक्षण का अर्थ। ये मानवीय व्यवस्था सिद्धांत या संबंध केंद्रित पर आधारित होती है। इसमें सभी व्यक्तियों के विचारों की प्रधानता होती है। इट मीन्स कि इसमें बच्चे और टीचर आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस करके पढ़ाई करते हैं। उसके बाद आता है हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण का अर्थ। ये आधुनिक व्यवस्था सिद्धांत, कार्य तथा संबंध केंद्रित होती है। ये जो है इस पे आधारित है ये। इसमें शिक्षक की अपेक्षा छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं। उसके बाद शिक्षण की परिभाषाएं देखते हैं हम। इसमें बर्टन है, B.O. स्मिथ है, गेज, रायबर्न, इन्होंने शिक्षण की कुछ परिभाषाएं दी हैं। जो मैंने छोटी छोटी परिभाषाएं लिखी हैं वो आप देख सकते हैं। उसके बाद शिक्षण की प्रकृति और विशेषताएं, ये भी मैंने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। ये एक स्वोद्देश्य प्रक्रिया है, यह है एक अंत्यक्रिया है, यह कला एवं विज्ञान दोनों है, ये विकासात्मक प्रक्रिया है, ऐसे ही है। इसमें शिक्षण की प्रकृति, ये पॉइंट वाइज आपको दिख रहा होगा। वैसे बहुत सारी लिख दी है, एक्चुअली नोट्स खुद बनाए हुए हैं ना। और स्टार्टिंग में क्या करती हूँ कि मैं सेशन स्टार्ट होने के साथ साथ ही नोट्स बनाना भी स्टार्ट कर देती थी। तो मैं काफ़ी अच्छे नोट्स बना लेती थी पहले ना। तो मैं आपको इंग्लिश के नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी B.Ed के, क्योंकि मेरा मीडियम इंग्लिश रहा था और ये हिंदी का जहाँ मैं पढ़ाती हूँ वहाँ के नोट्स हैं। नेक्स्ट आते हैं हम प्रशिक्षण पे। प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है कि हम ट्रेनिंग ले रहे हैं कोई ना, जैसे कि टीचर ट्रेनिंग होती है B.Ed की ना, ये एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग है। इसमें हमें यह रहता है कि हमें पढ़ाने में हमने दक्षता हासिल की है, मतलब हम उसमें बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए हैं। एक्सपर्टाइज जिसमें हमें हासिल होती है उसी चीज़ को हम प्रशिक्षण कहते हैं। आपको दिख रहे होंगे ये नोट्स यहाँ से। उसके बाद आते हैं हम प्रशिक्षण की विशेषताएं। इसके बाद मैंने इसको भी पॉइंट वाइज लिखा है, उसके बाद मैंने इसकी विशेषताएं लिखी हैं। ज़्यादा नहीं है, 5-6 हैं। उसके बाद आते हैं हम शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर क्या होता है। ये क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है एग्ज़ाम में ना, डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। तो ये भी आप देख लीजिए, 7 पॉइंट्स हैं इसके, नहीं 14 है ज़्यादा है। उसके बाद हम आते हैं ज्ञान और सूचना में भेद, यानी कि नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, इसमें क्या अंतर है। ये भी पॉइंट वाइज लिखा है मैंने, इसमें नंबरिंग नहीं की है। सात आठ पॉइंट्स हैं इसमें। अच्छा डियर, मैंने ना जो नॉलेज है वो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डाल दिया था, तो आप वहाँ से नॉलेज के बारे में, ज्ञान के बारे में लिख सकते हैं।
सूचना के बारे में मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा बताया हुआ है कि हम एक दूसरे को जो भी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर करते हैं वही सूचना कहलाती है, वही इन्फॉर्मेशन कहलाती है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट कौन कौन से पॉइंट्स हैं ये तो सूचना हो गया यहाँ तक, कैसे इसकी प्रोसेस है, कैसे हम देते हैं, इसका प्रयोग 3 अर्थों में किया जाता है, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने लिख दिए थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी भी सूचना प्रणाली में इनपुट और आउटपुट को सूचना कहा जाता है, और इसमें निम्नलिखित पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो नीचे 1 2 3 4 5 करके मैंने लिखे हुए हैं। ये 8 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कारण और विश्वास में भेद। कारण यानी कि रीज़न, विश्वास मीन्स बिलीफ। अब कारण क्या होता है, ये तथ्यों के तर्कों पर निर्भर करता है ना, इसे लॉजिकली होता है। कोई भी हम किसी चीज़ का कारण देते हैं तो उसको बताते हैं हम कि क्यों है ऐसा। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ज़्यादा लेंदी नहीं है, ये 4-5 पॉइंट्स हैं इसके। और विश्वास, ये तो एक अपने मन की श्रद्धा होती है, आस्था होता है, भरोसा होता है, आपको पता ही है। इसे हम ये हमारी एक इसे हम अपना पर्सपेक्टिव भी कह सकते हैं। इसको हम बिना निरीक्षण, परीक्षण और प्रयोग के भी सच मान लेते हैं। ये एक सोच है जो सही मानी जाती है, और हम इसे देख नहीं पाते लेकिन मानते कि हाँ ये सच है। तो गाइस ये था विश्वास। एंड लास्ट पॉइंट है इसका, कारण और विश्वास में अंतर, जो मेन है रीज़न एंड बिलीफ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रीज़न एंड बिलीफ। तो आज मैंने आपको कारण और विश्वास में अंतर बताया, रीज़न और बिलीफ में अंतर हो गया, नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन में अंतर हो गया, ज्ञान और सूचना में, और टीचिंग एंड ट्रेनिंग में डिफरेंस आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए। मैं आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे नोट्स दूंगी जो मेरे खुद के बनाए हुए होंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।